हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कान के बीच के हिस्से में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। मिडल ईयर इन्फेक्शन को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। यह इन्फेक्शन बच्चों में बहुत पाया जाता है। आज कान से जुड़ी इस समस्या के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल की सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट डॉक्टर नेहा सेठी। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मिडल ईयर इन्फेक्शन क्या है और ये बच्चों में इतना आम क्यों है। देखिए, जो हमारा ईयर रहता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक एक्सटर्नल ईयर रहता है, एक मिडिल और एक इनर ईयर रहता है। जी। तो मिडिल ईयर में छोटी छोटी बोन्स रहती है, एक काफी छोटी सी स्पेस रहती है। जब इसकी लाइनिंग का इन्फेक्शन होता है तो हम इसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर मेडिकल या टेक्निकल इसके वर्ड्स रहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। अब ये इन्फेक्शन जो रहता है ये बच्चों में ज्यादा कॉमन इसलिए रहता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी रहती है वो काफी इमेच्योर रहती है। एक रीजन ये रहता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि इसमें जो इन्फेक्शन रहता है ये बेसिकली यूस्टेशन ट्यूब इन्फेक्शन, यूस्टेशन ट्यूब जो कि एक नाक और कान को जोड़ने वाली ट्यूब रहती है, वो यूस्टेशन ट्यूब रहती है। तो ये ट्यूब बच्चों में काफी छोटी रहती है, वाइड रहती है, और साथ में ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो इससे इन्फेक्शन ट्रैवल करना काफी इजी हो जाता है, इसलिए ये बच्चों में काफी कॉमन इन्फेक्शन देखा जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन्फेक्शन कितने प्रकार का होता है, क्या इसके बढ़ने और इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, ये इन्फेक्शन बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप रहता है। बच्चों में सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी देखा जाता है। इसमें बेसिकली जो आपका इनर मिडिल ईयर रहता है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसको हम सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ये मतलब कोई इन्फेक्टिव फ्लूइड नहीं रहता, तो इसलिए इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। एक तीसरा टाइप इसमें रहता है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया में क्योंकि इसमें बीच बीच में फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं, और जो कि क्रॉनिक फॉर्म, या आप उसको कह सकते हैं कि आगे चल के वो थोड़ा क्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसको नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया रहता है। चौथा टाइप जो रहता है इसमें ये बैरो ट्रॉमा के कारण होता है। बैरो ट्रॉमा यानी कि जो फ्लाइट्स के दौरान हो जाता है, या फिर अगर स्विमर्स में जो कॉमनली देखा जाता है। तो जी। ये चार टाइप के ये ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शंस रहते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि जो हमारा कान की पोजीशन रहती है वो ब्रेन के आसपास रहती है, जी। तो ये जो इन्फेक्शन रहता है ये बेसिकली आपका कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जी। मतलब इसका आगे आपके ब्रेन के इन्फेक्शन हो सकते हैं और थोड़े सीवियर फॉर्म ले सकता है। जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इस प्रॉब्लम के लक्षण क्या हैं और किस उम्र के बच्चों में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। नॉर्मली ये इन्फेंट्स यानी 1 साल के उम्र के बच्चों में देखी जाती है, बट ये 1 to 10 years में भी काफी कॉमन रहती है। टिल 1 to 10 years ऑफ एज दिस डिजीज इज वेरी कॉमन। ओके। दूसरी चीज, इसके जो मेन लक्षण रहते हैं, बच्चा कंप्लेन कर सकता है कि उसे कुछ ब्लॉक लग रहा है, ईयर्स ब्लॉक लग रहे हैं, या फिर उसमें सुनने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा दर्द वगैरह भी काफी कॉमन रहता है। उसके साथ ये फीवर कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें जुकाम वगैरह ये काफी फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है। कान के बहने की शिकायत होती है, जिसमें कि थिक म्यूकस आपके कान से बह सकता है। तो ये जी। सब इसके कॉमन लक्षण रहते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन के। जी। डॉक्टर, क्या कान में दर्द होने के कोई और कारण भी हो सकते हैं। या डेफिनेटली कान में दर्द होने के काफी कारण होते हैं। इवन बच्चों में वैक्स अगर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना भी एक कॉमन इन्फेक्शन रहता है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कान के तीन पार्ट्स रहते हैं। तो जब एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन होता है तब उसके कारण भी आपका कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर फंगस वगैरह डेवलप हो जाता है या कोई और इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं, तब भी आपके कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, इस इन्फेक्शन के होने की क्या वजह होती है, मतलब किस वजह से ये होता है इन्फेक्शन। बेसिकली ये इन्फेक्शन, अगर आपको बार बार फ्रिक्वेंटली जुकाम वगैरह हो रहा है, या फिर आपको साइनसाइटिस डेवलप हो रहे हैं, जो कि हमारे चेहरे में साइनसेस रहते हैं, अगर साइनसाइटिस हो रहा है या फिर टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, ओके। तो इससे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं।
ठीक है। दूसरा रीजंस जो है इसके, आपका जो एक्सटर्नल बाहरी बाहरी ईयर से भी आपके ये इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रीजंस होते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी रहता है, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग। डॉक्टर, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आपके शरीर पर कैसा असर करता है और क्या यह समस्या एक गंभीर रूप भी ले सकती है? डेफिनेटली ये काफी कुछ मतलब कॉमनली देखा जाता है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इसमें आपका कान के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन ये ट्रैवल कर सकता है, जिसको हम मैस्टोइडाइटिस कहते हैं, जो कि बच्चों में काफी कॉमनली देखी जाती है। कई बार ये कॉम्प्लिकेट करके, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काफी कान के पास है, तो इसमें इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है और ब्रेन एब्सेसेस वगैरह डेवलप हो सकती हैं। ईयर में भी, जैसे हमारा इनर ईयर है, फेशियल नर्व है, ये सब कान के काफी आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें ये इन्फेक्शंस डेवलप करके ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है। डॉक्टर, जैसा अभी आपने बताया मेनिंजाइटिस की चर्चा की आपने, डॉक्टर ये इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी में कब बदल जाता है और मेनिंजाइटिस का इलाज कैसे होता है? देखिए, मेनिंजाइटिस बेसिकली ये एक ब्रेन इन्फेक्शन रहता है। इसमें बच्चों के लक्षण यही रहते हैं कि इनको बुखार होता है, साथ में इसमें नेक स्टिफनेस काफी कॉमन रहती है। इसमें नौशिया वॉमिटिंग वगैरह, इसके साथ ईयर इन्फेक्शन के साथ बच्चे नौशिया वॉमिटिंग, ये सब भी काफी कॉमन लक्षण रहते हैं इसमें। इसमें बेसिकली हम एमआरआई या सीटी स्कैन से इसका डायग्नोसिस करते हैं मेनिंजाइटिस का, और इसमें बेसिकली हम मेडिकली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स एक मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा कई बार हमें इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें नॉर्मली जो हम सर्जरी करते हैं वो मैस्टोइडेक्टमी रहती है, कि हमें डिजीज को कान से बाहर निकालना। तो ये ओके। मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर, क्या कान में ईयर प्लग लगाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि ईयर प्लग एक फॉरेन बॉडी है, और कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हम कान में डालेंगे तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें जो बेसिकली इन्फेक्शन देखा जाता है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना रहता है, जो बाहरी कान रहता है उसका इन्फेक्शन, उसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। तो डेफिनेटली हमें जो ईयर प्लग्स हैं वो काफी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, और उसकी सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी काफी कॉमनली इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल साथ में फंगल की। डॉक्टर, बच्चों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इस बीमारी से खासकर? बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो बेसिकली जो इन्फेक्शंस रहते हैं वो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस और मैस्टोइडाइटिस बच्चों में काफी कॉमनली देखा जाता है, जो कि ओटाइटिस मीडिया का सीक्वेल होता है। डॉक्टर, क्या इस बीमारी से हियरिंग लॉस का भी खतरा हो सकता है? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। जी। अगर जो आपका एक्यूट एक्यूट मतलब जो अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो क्रॉनिक फॉर्म, जो कि लंबे अगर इन्फेक्शन चलता है तो वो क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है, और ये क्रॉनिक फॉर्म के कारण आपका कोलेस्टिटोमा डेवलप होने लगता है। कोलेस्टिटोमा यानी कि आपके अंदर की जो हड्डियां रहती हैं वो धीरे धीरे गलने लग जाती हैं, और इससे हियरिंग लॉस आगे चल के डेवलप हो सकता है, जो कि इरिवर्सिबल रहता है। ओके। डॉक्टर, क्या बच्चों में और बड़ों में अलग अलग इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं या फिर सेम सिम्टम्स होते हैं? क्या इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं बच्चों में और बड़ों में अलग अलग? बच्चों में नॉर्मली ये रहता है कि इनका एक्यूट फॉर्म बच्चों में ज्यादा कॉमन देखा जाता है, जिसमें कि उनको एकदम से दर्द होगा, दर्द के बाद एकदम से कान बहने लग जाएगा, ये उनको जुकाम वगैरह के साथ रहेगा। बड़ों में इस तरीके से बेसिकली जो डिस्चार्ज रहता है वो पेनलेस रहता है। बच्चों का जो डिस्चार्ज रहता है वो एक्यूट फॉर्म में लगातार धारा बहती है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज रहता है। बट बड़ों में उस तरीके से प्रोफ्यूज डिस्चार्ज उतना कॉमनली नहीं देखा जाता, क्योंकि वो क्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। ओके। डॉक्टर, इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, इसमें एक इम्यूनिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसमें हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें जो हमारा खाना पीना रहता है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि ये इन्फेक्शन बच्चों में देखा जाता है जिस तरीके के नॉर्मल कॉमन आपके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, तो इसलिए उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।
अगर जो बिल्कुल इन्फेंट्स हैं, जो 1 साल के बच्चे हैं, तो जरूरी है कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहे, जो कि 6 मंथ्स तक के लिए जरूरी रहती है, तो उसमें बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए। और इसमें ये भी जरूरी है कि अगर बच्चा कुछ भी शिकायत कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी कान के ब्लॉकेज की शिकायत कर रहा है, या थोड़ा बहुत भी जुकाम हो रहा है, तो इनमें अर्ली ट्रीटमेंट देना चाहिए कि वो गंभीर फॉर्म में ना प्रेजेंट करें उस चीज। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यह है कि घर में कुछ लोग अपने उपाय यूज़ करते हैं घर के, तो क्या ये सही है इस बीमारी में? जैसे कि तेल डालना एंड ऑल, तो क्या ये सही है? तेल डालना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि तेल डालने से आजकल, सरसों का तेल डालने से आजकल ये काफी कॉमनली देखा गया है कि उससे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। तो तेल डालना नहीं, बट हाँ, स्टीम इनहेलेशन डेफिनेटली आपके, क्योंकि आपके वो म्यूकोजा लाइनिंग को क्लीन करते हैं, ओके। तो स्टीम इनहेलेशन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको कोई भी समस्या डेवलप हो रही है, तो बेटर है कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं और ओके। उसको अर्ली स्टेज में ही उसको कंट्रोल में कर लें, जिससे कि वो कॉम्प्लिकेट चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो। ओके डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि कानों में होने वाले ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। अगर आपको या घर में किसी भी बच्चों को इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.